हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का आरंभ एक प्रमेय से करेंगे जिसमें कुछ कंफ्यूजन हमेशा से बना रहा है कि बोधायन प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय क्या ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। इसको आज हम जानेंगे कि बोधायन प्रमेय व पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन प्रमेय व पाइथागोरस प्रमेय। देखिए दोस्तों, दोनों प्रमेय क्या हैं? दोनों प्रमेय एक ही हैं। बोधायन प्रमेय जो है, बोधायन कौन था? ये थे भारत के महान गणितज्ञ थे। बोधायन कौन थे? भारत के महान गणितज्ञ। कि बोधायन प्रमेय जो है वो बोधायन जो भारत के महान गणितज्ञ थे उन्हीं के द्वारा दी गई रचना है या दी गई प्रमेय है, जिसको लगभग 800 ईसा पूर्व इसका उल्लेख मिलता है। और पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय, ये कौन थे? ये भी यूनान के गणितज्ञ थे। यूनान के गणितज्ञ जो 569 ईस्वी से लेके 469 ईस्वी तक लगभग ईसा पूर्व इसका उल्लेख मिलता है। यानी कि दोनों प्रमेय जो हैं, बोधायन प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, दोनों प्रमेयों को एक ही कहा गया है कि ये भारत के महान गणितज्ञ और भारत के महान गणितज्ञ के प्राचीन ग्रंथ। बोधायन प्रमेय जो है प्राचीन भारत के प्राचीन ग्रंथ बोधायन सबल सूत्र, बोधायन सबल सूत्र से लिया गया है। बात करें पाइथागोरस प्रमेय का एक समीकरण है, इसको क्या बोलते हैं? बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। इसी दोनों प्रमेयों को प्रमेय को क्या कहा जाता है? बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय का क्या है? एक समीकरण है। समीकरण क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय काम किस पे करती है? ये काम करती है समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज यानी कि कोण सी क्या है? यहां पे सी क्या है? सी है कर्ण की भुजा, कर्ण की लंबाई। जैसे कि अपने पास एक समकोण त्रिभुज लें अपन, ए बी और सी। तो ये सी क्या है? यहाँ पे ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। यानी कि दो भुजाओं के स्क्वायर का योग बराबर क्या होगा? तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। यही क्या अपने पास
पाइथागोरस प्रमेय, जैसे ये सी स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, यानी कि ये ए भुजा, ये बी भुजा और ये क्या हो जाएगी अपने पास सी भुजा। अब पाइथागोरस ने क्या किया है कि एक से लेके 100 तक की संख्याओं का अपने को एक निश्चित अनुपात के रूप में कुछ संख्याएं दी हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को निकाल सकते हैं। जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो ये भुजा कितनी आएगी 5 आएगी। कैसे अपन अगर करें इसमें इस समीकरण में रख के करें तो ए भुजा कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी भुजा कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर सी भुजा कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। अगर अपने को बी सी भुजा निकालनी हो, अगर सी भुजा दे नहीं रखी है, अगर सी भुजा निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे? 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बराबर कितना आ जाएगा 9 और 16 आ जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। तो सी अपने पास कितना आ गया 5। तो इसी को अपने जैसे कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय आती है अपने पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार जो बेस दे रखा है, लंब क्या होगा थीटा के सामने की भुजा, यानी कि जो कोण पूछा है उसके सामने की भुजा क्या होगी अपने पास लंब। थीटा क्या बोलते हैं अपन यहां पे, कोण को थीटा रखें तो थीटा के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या होगी लंब। अपन पाइथागोरस ने जो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो अपने को पाइथागोरस प्रमेय में लगने वाले इन अनुपातों को एक क्रम में दिया है वो रखेंगे अपन। जैसे कौन सा बनता है, एक तो 3, 4 और 5 का जोड़ा बनता है। कौन सा बनता है 3, 4, 5, 5 12 13, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 6 8 10। चौथा बनता है अपने पास 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17। नेक्स्ट ले अपन तो 9 40 41। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अपन तो कितना जाएगा अपने पास 11 60, 11 60 61। आगे आएगा अपने पास 12 35 37, 12 35 37 36, 12 35 37। इसके बाद अपने पास आएगा 13 84 85। क्या आएगा अपने पास 13 84 85। अगला आएगा अपने पास 16 63 65। कितना आएगा 16 63 65, 20 21 20 21 29। नेक्स्ट आएगा अपने पास 28 45 53, 28 45 53 33 56 65। ऐसे ही इस क्रम में क्या रखते हुए अपन क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस के एक निश्चित अनुपात को अपन यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि ये निश्चित अनुपात हैं। इसी अनुपात में पाइथागोरस के मान आएंगे। अगर अपने को आधार या कर्ण दे दे तो अपन लंब निकाल सकते हैं। अगर आधार पूछ ले, ये आधार पूछ ले, लंब और कर्ण दे दे तो आधार निकाल लेंगे, और कर्ण पूछ ले और आधार और लंब दे दे तो अपन कर्ण निकाल लेंगे। इसी टाइप में ये अपने को अनुपात पाइथागोरस ने दिए हैं। अब हम बात करें, देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि सिद्ध कीजिए। अपने 10th क्लास में भी एक क्वेश्चन आता है, या 9th में भी है, 10th में भी है, आगे हर क्लास में इसको जानने को मिलेगा। तो अपन देखेंगे
कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के कर्ण का, कर्ण के वर्ग का, कर्ण के वर्ग का, कर्ण, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। अपन इस क्वेश्चन को समझें तो कुछ इस प्रकार से है कि त्रिभुज है अपने पास ए बी सी, अपने पास क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है और इस पे अपन ने रचना कर रहे हैं, ये डी, ये लंब है, बी डी क्या है, लंब है। किसके ऊपर, ए सी भुजा पे लंब डाला है अपने बी, कोण बी से, कौन सा, बी डी। ठीक है, बात करिए अपने पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है अपने पास कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, कोण बी समकोण है। सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। जो अपन ने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था, या पाइथागोरस का जो समीकरण दिया है, क्या उसको अपन सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, उसी को जान रहे हैं अपन। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। रचना में क्या किया, कोण बी द्वारा, कोण बी से AC भुजा पर, कोण बी से क्या किया, AC भुजा पर लंब डाला है, लंब डाला, कौन सा लंब, BD, BD भुजा है वो क्या है, AC भुजा पर लंब है, और लंब हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो उत्पत्ति में अपन ने जानेंगे, उपपत्ति में, उपपत्ति में अपन देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज बीडीसी में, एबीसी व बीडीसी में त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में क्या है, कोण बी और कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी बराबर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि डी क्या है, एसी भुजा पे लंब है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और कोण सी, बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी में कोण सी और त्रिभुज एबीसी में कोण सी, दोनों में कोण सी क्या है, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और ये कोण कोण की कसौटी से, कोण कोण नियम की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीडीसी में। तो बीसी बराबर बीसी अपॉन में डीसी, बीसी अपॉन में क्या आ जाएगा, डीसी बराबर एसी अपॉन में आ जाएगा बीसी। तो ये क्या हो गई, भुजाएं भी समानुपाती हो जाएंगी, भुजाएं हो गई समानुपाती। देखो बीसी, बीसी भुजा डीसी भुजा के समानुपाती होगी, बीसी भुजा डीसी के अपॉन में, और एसी भुजा बीसी भुजा के कौन से नियम से, क्योंकि त्रिभुज
ABC समरूप हो गया किसमें? त्रिभुज BDC में। अब हम बात करें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC बराबर होगा त्रिभुज ABD, त्रिभुज ADB में। अब देखो कोण B और कोण D दोनों 90 डिग्री के हैं, ये भी 90 डिग्री का है और कोण D भी क्या है? 90 डिग्री का है। तो कोण B बराबर कोण D आ जाएगा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कोण B बराबर D आ जाएगा कितने का? 90 डिग्री का। और कोण A क्या है? कोण A बराबर कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर A क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये भी क्या हो जाएगा? कोण कोण की कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB में। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABD में। और AB बट्टा क्या जाएगा? AD। AB बट्टा AD बराबर होगा किसके? AC बटा AB के। AC बटा AB के। AC बटा AB के। ये क्या हो जाएगा? भुजाएं क्या हो जाएंगी? समानुपाती। भुजाएं यहां पे क्या हो जाएंगी? समानुपाती हो जाएंगी। अपन मान के चले इसको, भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो यहां पे BC का स्क्वायर क्या होता है? यहां पे आएगा अपने पास, इनको वज्र गुणा कर लेंगे तो BC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा DC का स्क्वायर गुणा AC का स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास है? समीकरण नंबर 1। BC का स्क्वायर बराबर DC गुणा AC, क्योंकि BC को BC से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? BC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया? DC गुणा AC। तो इसी प्रकार यहां पे आ जाएगा AB का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AD गुणा AC। ये आ गई अपने पास समीकरण 2। और समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आएगा अपने पास? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AD गुणा AC प्लस DC गुणा AC। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। और AB का मान क्या है? AD गुणा AC। और BC स्क्वायर बराबर क्या है? DC गुणा AC। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, AC कॉमन ले लेंगे तो AD प्लस DC। तो AD प्लस DC क्या है? AD और DC क्या मिलता है? AC। यहां पे लिख सकता हूं मैं AD प्लस DC बराबर क्या है? AC है। तो यहां पे AC इसके गुणा में है, तो यह हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर AC गुणा AC। क्या हुआ कि AD प्लस DC को मैं क्या लिख सकता हूं? AC लिख सकता हूं। AD प्लस DC यानी कि इस पूरी भुजा को क्या लिख सकता हूं मैं? AC। तो क्या जाएगा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। यही अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था। तो इस प्रकार क्या हुआ कि अपन पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय, दोनों प्रमेय क्या हैं? एक ही हैं। और इसको अपन सिद्ध कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। अपन फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।